हेलो फ्रेंड्स, एसडीएस लेक्चर सीरीज़ में एक बार हम फिर से मिल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्पेशली फॉर द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं। इसके पहले हमने एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार यूट्यूब चैनल में जाइए और ज़रूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर द यूकेल्स रूल्स? जो कंपाउंड्स है वो नॉन प्लेनर होना चाहिए, मे बी साइक्लिक होना चाहिए, मे बी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस हिसाब से डबल बॉन्ड और लॉन पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए। मे बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मे बी प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। एंड लास्ट मस्ट बी कार्बन इज sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड। मीन्स एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो अपने आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अगर sp2 है तो नॉन प्लेनर इंपॉर्टेंस है। ये फर्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपका जो कंपाउंड है वो प्लेनर नहीं है तो वो अपने आप में नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज एनी वन कार्बन प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। थोड़े से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बेंजीन है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। उसमें आपको पता है साइक्लिक, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर है, और प्लेनर है, फ्लैट मीन्स प्लेनर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मीन्स कंप्लीट कॉन्जुगेटेड एंड 2+2+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज देयर मीन्स ये एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा? कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, 4n पाई सिस्टम को फॉलो करता है एंड कंपाउंड जो है फ्लैट है, फ्लैट मीन्स प्लेनर। एंड जो स्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन, एक डबल बॉन्ड एंड दो डबल बॉन्ड मीन्स 2+2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक भी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड। 4n+2 पाई सिस्टम मीन्स एरोमेटिक, 4n पाई सिस्टम मीन्स एंटी एरोमेटिक, बोथ आर प्लेनर। तो डिफरेंस कहाँ पे है? तो डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका जो कंपाउंड है वो आपको दिख रहा है एरोमेटिक या फिर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइक्लिक, यस साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड, यस कॉन्जुगेटेड है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स 4n आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2+2+2+2 मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक में के लिए क्या है? 4n+2 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, पर यहाँ पर क्या है 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट इस नॉन प्लेनर, ये प्लेनर कंपाउंड नहीं है मीन्स ये कहाँ पे आएगा? ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कंसीडर होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और भी एग्जांपल है यहाँ पे, ये ब्यूटाडाइन है, इसमें ब्यूटाइन है, 1 डबल बॉन्ड है मीन्स इन है, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन है, ठीक है, ये इन है। ये भी साइक्लोब्यूटाइन मीन्स ब्यूटीन आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, फिर भी ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है मीन्स ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स एरोमेटिक होना चाहिए, पर ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है। पॉजिटिव मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ए कैशन, ओके एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर कोई चार्ज होना चाहिए जिसके हिसाब से कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, पर वो नहीं है मीन्स ये क्या होगा? नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मीन्स ये प्लेनर कंपाउंड नहीं है एंड कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सेम एज आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख लेते हैं, 2+2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ए एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, और उसमें भी एक कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड
मीन्स ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये वेल नोन एग्जाम्पल है। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, मीन्स ये एरोमेटिक हो सकता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो तो, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव मीन्स कॉन्जुगेट हो जाए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख दे तो क्या होगा, ये 2 pi इलेक्ट्रॉन्स एंड ये 2 pi मीन्स 4 pi इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेट विद द साइकिल तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। पर यहाँ पे ये क्या है, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज मीन्स ये क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लोहेक्साब्यूटाडाइन साइक्लोहेक्साडाइन, इसमें 2 डबल बॉन्ड है मीन्स डाई इन, हेक्सेन है, 6 कार्बन रिंग है मीन्स हेक्सेन, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 डबल बॉन्ड। ये कार्बन और ये कार्बन बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज मीन्स ये नॉन प्लेनर है। आप यहां देख सकते हैं एक कार्बन को हमने नेगेटिव से अटैच कर दिया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पर यहां पर जब आएंगे तब क्या होगा, फिर से एक बार जो सिस्टम ब्रेक हो जाती है, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है मीन्स ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां पर आप देख सकते हैं ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज मीन्स ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड की बात करें, साइक्लोऑक्टा 1357 टेट्राइन, टेट्रा मीन्स 4, टेट्राइन 1 2 3 4, ये आपको दिखने में एरोमेटिक दिखता है, पाई सिस्टम में एंटी एरोमेटिक दिखता है, पर फिर भी ये जब उसका स्पेसिफिकेशन हम लेते हैं, जब उसका जो प्लेन चेक करते हैं प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तब पता चलता है कि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। इस तरह से हमने हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर भी हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम फर्स्ट अगर देखें तो हमको क्या लगेगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। पर आप अगर देखें तो कंप्लीटली कॉन्जुगेट सिस्टम में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, पर वो प्लेनर नहीं है, इसीलिए ये नॉन प्लेनर होने से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं ये 3D व्यू मैंने बताने का ट्राई किया है, आप एक बार जरूर देखें। आप यहां देख सकते हैं ये जो कंपाउंड है वो 3D डायमेंशन में देखने से पता चलता है कि उसमें कंप्लीट प्लेनर नहीं है। ये आपको चेयर या बोर्ड फॉर्म में आई थिंक दिखता है, आप देख सकते हैं जो सारे के सारे जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो प्लेन में नहीं है, मैक्सिमम हाइड्रोजन जो है वो प्लेन में नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको 3D पोजीशन में दिखाने की ट्राई करें तो आप 3D में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3D पोजीशन में चेक कीजिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 3D लेवल में आपको दिख रहे हैं, जो ब्लू कलर है वो कार्बन है, व्हाइट है वो हाइड्रोजन है। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है प्लेन के बाहर है और उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो सिंपल स्ट्रेट नहीं है, मीन्स वो फोल्डेबल है, चेयर या बोर्ड टाइप आपको दिखता है। देखिए इस हिसाब से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि अगर प्लेनर कंपाउंड नहीं है तो वो अपने आप में नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सा 2,5-डाइन-1,4-डायल। ये भी आप देख सकते हैं ये बेंजीन सिस्टम में से एक बॉन्ड गायब है, मींस उसमें सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है। अगर उसको आप स्पेसिफाई करके देखें तो इस तरह से आपको फॉर्म दिखेगा, ये जो लॉन पेयर है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मींस आप उसको एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 + 2 4 pi इलेक्ट्रॉन्स है। हमने पहले भी वीडियो में ये बात क्लियर की थी कि जो साइकिल में जितने भी डबल बॉन्ड आते हैं वही एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी में कैलकुलेशन होते हैं। ये 2 डबल बॉन्ड मींस ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पर अगर फिर भी इसका 3D ऑप्शन देखें तो 3D व्यू इस तरह से हमें दिखेगा, 3D व्यू हम देखने का ट्राई करेंगे। तो देखिए आप 3D व्यू में आपको जो है वो कंप्लीट पता चलेगा कि वो कंपाउंड प्लेनर नहीं है, उसमें जो भी हाइड्रोजन है वो प्लेन के बाहर है। आप देख सकते हैं जो रेड है ऑक्सीजन है, ब्लू है वो कार्बन है एंड व्हाइट है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन मैक्सिमम प्लेन के बाहर है, मैक्सिमम मींस जो OH ग्रुप है उसके हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है
और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये हाइड्रोजन अपने आप में साइकिल से बाहर जा रहा है। आप देख सकते हैं ये क्या है, वो जो प्लेन है वो प्लेन से बाहर जा रहा है। मीन्स वो साइकिल में नहीं है, मीन्स वो प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर कंपाउंड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आई थिंक आपको पता चल रहा होगा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू।